हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हो? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। और हम लोग आज देखेंगे ट्रिगो का अगला सेशन। इसके पहले हम लोगों ने त्रिकोणमिति का थ्योरी देखा, कोनों की मापों की जो सारा उससे रिलेटेड थ्योरी था, वो सारी थ्योरी को हम लोगों ने देखा। और डॉक्टर केसी सिन्हा बुक का एक्सरसाइज 4.1 जो ट्रिग्नोमेट्री का है, उसका हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल्स को सोल्व किया। इसके बाद उसी एक्सरसाइज को हम लोग आज आगे बढ़ा रहे हैं और ये आपका ट्रिगो का कोनों की मापों का 5वां वीडियो के रूप में है। तो आज हम लोग इसको देखेंगे, बनाएंगे, सीखेंगे, समझेंगे। बस आप लोग कंटिन्यूटी को बना करके रखिए, देखिए बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा। और ये ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर है जो कि जीवन में आपको बहुत इससे आपको फ़ायदा मिलने वाले हैं, काम आने वाला है। भले आपको ये 12th में ना मिले, लेकिन इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपको 12th में मिलेंगे। और आगे फ्यूचर में कभी एयरफोर्स, नेवी, पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल में जब बैठेंगे तो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। तो मैथमेटिक्स है, जीवन में बहुत आपको जगह पे एक काम देगा, इस्तेमाल होगा, बहुत सारे कंपटीशन में ये आपको हेल्प करेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, आदाब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तत्पश्चात सैम्स एकेडमी की ओर से आप सभी को अमन नमन चमन, और मैं श्याम नंदन आप सभी को करता हूं हार्दिक अभिनंदन। तो हम लोग देखते हैं, कहता है कि किसी त्रिभुज के कोण एपी में है। ध्यान दीजिएगा, एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। किसी त्रिभुज के कोण एपी में है और सबसे बड़े कोण के रेडियन की संख्या तथा छोटे कोण के अंशों की संख्या का अनुपात पाई अनुपात 60 डिग्री है, तो कोणों के परिमाण अंशों में निकालें। ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका दिया हुआ है कि किसी त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज है और त्रिभुज के कोण जो है, उसके त्रिभुज का जो कोण है वो एपी में है। एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो हम लोग 10th में 11th में भी पढ़ना है। एपी 10th में भी पढ़ चुके हैं आप लोग, 10th में भी पढ़ना है एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो एपी में है, उसके कोण जो है एपी में है, और सबसे बड़ा कोण के रेडियन की संख्या तथा छोटे कोण के अंशों की संख्या, जो सबसे बड़ा कोण है वो रेडियन में है और छोटे कोण जो है अंशों में मतलब डिग्री में है। तो कोणों के परिमाण अंशों में लिखें, तो जितने भी एंगल हैं उसको आप डिग्री में आप बताइए, उसको लिखिए, उसका वैल्यू को फाइंड कीजिए। एक क्वेश्चन का अर्थ हुआ, एक क्वेश्चन का डिमांड हुआ। हम लोग इसको सोल्व करते हैं, देख लीजिए। सोल्व क्या करते हैं, कोई भी किसी भी प्रकार का एक हम लोग मान लेते हैं, एक ट्रायंगल ले लेते हैं। किसी भी प्रकार का एक ट्रायंगल है, मान लेते ए है, बी है, सी है। ए है, बी है, सी है। और एपी का मतलब होता है कि अगर कोई एपी में हो, मान लेते हैं ए बी सी एपी में है, कोई भी संख्या, कोई भी वैल्यू जब एपी में होता है, ए बी सी अगर एपी में है, इसका मतलब उसका कॉमन डिफरेंस सेम है। एपी का मतलब क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसका कॉमन डिफरेंस सेम होता है। दो टर्मों के बीच का जो उसका डिफरेंस होता है, जिसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं, वो सेम होता है। मान लेते ए बी सी है, इसका मतलब A2 माइनस A1, B माइनस ए बराबर C माइनस ए, A2 माइनस A1 बराबर होगा C3 माइनस C2, A1 A2 A3, A3 माइनस A2 ये बराबर होगा। तो जब बराबर होगा तो आपका ए क्या हो जाएगा, C माइनस बी होगा, ए C माइनस बी होगा। तो ए बी इधर जब लाइएगा तो प्लस बी हो जाएगा और ए हो जाएगा C प्लस ए, यानी दिख रहा है 2b बराबर C प्लस ए। नहीं दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है, देखिए यहाँ पर बताते हैं। ये आपका हो जाएगा 2b बराबर a प्लस सी, तो b बराबर जो होगा a प्लस सी बाई 2 होगा। कहने का मतलब जो बीच वाला a आपका जो कोण होगा, यानी जो सेकेंड नंबर वाला बड़ा a छोटा, तो जो बीच वाला होगा वो ए सी बाई, ये दोनों का जोड़ का 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो आपका निकल जाएगा। यहाँ पर कहता है कि अंशों की संख्या इतना है, तो कोणों के परिमाण अंशों में लिखें।
ये आपका है बड़े कोण एवं छोटे कोण का अनुपात, बड़े कोण एवं छोटे कोण का अनुपात पाई अनुपात 60 डिग्री। बंधु ये आपका रेडियन में है और ये डिग्री में है। यहाँ लिखा हुआ है रेडियन की संख्या, जो बड़े कोण के रेडियन की संख्या तथा छोटे कोण के अंशों की संख्या मतलब डिग्री में है। तो आप देखिए दोनों दो जाति का है, एक रेडियन में है और एक डिग्री में है, तो दोनों दो जाति का है, तो आप एक साथ इसका कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। दो जाति वाला को कैसे कर सकते हैं? कोई भी काम आप कीजिएगा तो एक जाति वालों एक जाति के साथ कीजिएगा ना। तो ये दोनों दो जाति का मामला है, ये रेडियन में है जबकि ये डिग्री में है। तो आप सबसे पहले चूंकि अंश में उसको कह रहा है निकालने के लिए, तो ये अंश में है, इसको अंश में कन्वर्ट कर दीजिए। यानी ये रेडियन में है तो रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए आपको पता होनी चाहिए, रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180 से क्या करते हैं, 180 रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180 बटे पाई से गुना करते हैं। तो आपका ये पाई है, इसको डिग्री में बदलिएगा तो 180 बटे पाई ये चला गया, यानी बच गया 180 डिग्री। तो आपका ये जो यहाँ पर आएगा 180 डिग्री हो जाएगा और ये 60 होगा। इसको काट दीजिए, 6 या 18, तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 3:1 हो जाएगा। कहने का मतलब जो बड़ा कोण और छोटा कोण का जो रेशियो निकला, अनुपात निकला, वो आपका 3:1 निकला। अगर इसको अनुपातिक भाग में x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x और x हो जाएगा, 3x और x के रूप में हो जाएगा। यानी जो बड़ा कोण है वो 3x है और जो छोटा कोण है वो x है। तो आपका जो उसका जब AP में है तो आपका जो शेष कोण होगा, शेष कोण क्या होगा, देखिए 2b, यानी यहाँ पर जो होगा शेष कोण आपका जो होगा 3x प्लस x, ये दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका शेष कोण निकल जाएगा 3×4/2 यानी 2x निकल जाएगा। जो आपका शेष कोण बचेगा वो कितना बचेगा, 2x बचेगा, नहीं दिख रहा है। जो आपका शेष कोण होगा वो कितना होगा, 2x हो जाएगा। देखिए अब त्रिभुज के तीनों कोण निकल गया। कोई भी कोण मान लेते हैं, बड़ा कोण आपका ये 3x है, कोई भी कोण लीजिए ना, उससे कोई फर्क नहीं, ये 2x है और ये x है। तो तीनों एंगल हमारा त्रिभुज का तीनों एंगल हम लोग क्या किए, फाइंड कर लिए। तो बड़ा कोण, सबसे छोटा कोण और ये सेकेंड वाला कोण है ना। कहता है कि सबसे बड़े कोण रेडियन की संख्या तथा छोटे कोण के अंशों की संख्या इतना हो तो कोणों के परिमाण अंशों में। अब कोणों के परिमाण निकालिए। मुझे तीनों कोण पता चल गया, जब तीनों कोण मुझे पता चल गया तो अब इसको हम फाइंड कर लेंगे। अब फाइंड कर लेंगे, लेकिन 1 मिनट, फाइंड करने के लिए 1 मिनट, देखिए स्पेस नहीं था। हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 3x प्लस 2x प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। चूँकि हमारे पास हम तीनों कोणों का माप, ये परिमाण निकाल, तीनों कोणों का जो हम लोगों का मेजरमेंट है वो निकल गया। तो एक 3x हुआ, 2x और x, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। तो जब इसको ऐड करेंगे तो 3 2 5 6, 6x इक्वल टू 180, 6 या 18 30 डिग्री, देयरफॉर x बराबर 30 डिग्री। x का वैल्यू कितना आ गया, 30 डिग्री। अब बारी बारी से हम कोणों का परिमाण निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बड़े कोण, बड़े कोण क्या होगा, 3x होगा। 3x का मतलब 3 × 3 × 30 बराबर क्या हो जाएगा आपका 30 या 90 हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। मांग क्या कर रहा है, तो कोणों के परिमाण अंशों में लिखे, अंश में ही हमारा इसका वैल्यू चाहिए, यानी डिग्री में। अंश का मतलब डिग्री और रेडियन का मतलब रेडियन में, या वृत्तीय माप कहे तो भी रेडियन, वृत्तीय माप सर्कुलर मेजरमेंट भी रेडियन में होता है। यहाँ पर कह रहा है अंशों में यानी डिग्री में, तो बड़ा कोण जो हमारा आया 90 डिग्री। इसके बाद बड़े कोण आपका 90 डिग्री हो गया। उसके बाद जो आपका सेकेंड वाला कोण होगा, सेकेंड वाला कोण
या दूसरे कोण लिखिए, दूसरे कोण बराबर हो जाएगा 2x यानी 2 × 30 बराबर 60 डिग्री। और छोटे कोण जो होगा, छोटे कोण x होगा यानी 30 डिग्री। कहता है कि किसी त्रिभुज के कोण आपका एपी में और सबसे बड़े कोण के रेडियन की संख्या तथा छोटे कोण के अंशों की संख्या इतना के अनुपात में है तो कोणों के परिमाण अंशों में लिखें। सबसे पहले बड़े कोण एवं छोटे कोण का अनुपात हमारे पास ये दिया हुआ है, ये रेडियन में है, इसको हम लोगों ने डिग्री अंश में कन्वर्ट कर दिया। तो रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180/पाई से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, पाई से पाई चला गया, 180 डिग्री बच गया। ये 60 डिग्री ऑलरेडी दिया हुआ है। जब इसको काटेंगे तो 6 × 18 3:1 यानी बड़ा कोण और छोटे कोण का जो मेजरमेंट आया 3:1 में आ गया। तो हमारे पास 3:1 हो गया, यानी इसको अगर अनुपातिक भाग x लेते तो 3x और x में आ गया। चूंकि कोण AP में है तो जो बीच वाला कोण होगा दोनों कोणों के योगफल बटे 2 हो जाएगा, यानी यहाँ पर जो है दोनों शेष कोण जो बचा 3x + x/2, तो आपका ये बीच का कोण 2x हो जाएगा। यानी तीनों कोण मुझे पता हो गया 2x, 3x, 2x और x। चूंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 3x + 2x + x बराबर 180 डिग्री। तीनों को जोड़ दीजिए, 3 × 5 = 6 बराबर 180, 6 × 18 30 डिग्री। x का वैल्यू 30 डिग्री हो गया। बड़ा कोण 3x 3 × 30 90 डिग्री, सेकेंड वाला 2x 2 × 30 60 डिग्री और सबसे छोटा कोण x 30 डिग्री। और यही वैल्यू को फाइंड करने के लिए कहा जा रहा था। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया ए, राइट आंसर हमारा हो गया। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट कह रहा है कि 3:30 बजे किसी घड़ी के दोनों सुइयों के बीच के कोण का मान रेडियन में निकालें। आप देख रहे होंगे घड़ी थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, उसको कंप्रोमाइज़ कर लीजिए, हमारा ड्राइंग थोड़ा सा ज़बरदस्त है। 3:30 बजे, 3:30 का मतलब अगर जो घंटा वाला सुई होगा 3 और 4 के बीच में होगा, बीचों बीच, तभी ना आधा होगा। तो 3 और 4 के बीच में ये छोटा सुई यानी घंटे वाला सुई, जबकि मिनट वाला सुई कहाँ होगा 6 पर, तब ना 3:30 होगा। तो 3:30 बजे कहता है घड़ी के दोनों सुइयों के बीच कोण का मान रेडियन में निकालिए। तो यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच का जो कोण है उसको कह रहा है निकालने के लिए। आप गौर फरमाएंगे, इसके पहले हमने चर्चा किया था कि बंधु एक किसी भी सर्कल, किसी भी पॉइंट के चारों तरफ जब कांटा घूमता है, यानी एक बिंदु के चारों ओर जो एंगल बनते हैं वो 360 डिग्री का बनता है। वो कितना का बनता है, 360 डिग्री का बनता है। तो टोटल इसमें जो है देख लीजिएगा 12 यानी आपका 12 × 5 = 60 मिनट होता है। एक राउंड मारेगा तो 60 मिनट, तो 60 मिनट एक बार जब घूम जाएगा तो 1 मिनट होगा ना। अरे भाई ये मिनट वाला एक राउंड मारेगा तो 60 मिनट, तब ना 1 मिनट होगा। तो 60 से भागा दे दीजिएगा तो 6 × 6 = 36, यानी एक मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है। इसके पहले भी हमने बताया था, थ्योरी में हम बता चुके हैं, 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पर देख लीजिए इस कांटा और इस कांटा के बीच कितना मिनट है, 5 5 10 और ये 5 ने अढ़ाई, चूँकि 3 और 4 के बीच है, तब बीच 5 के बीच आधा में है तो अढ़ाई मिनट हुआ ना। तो ये कितना 5 मिनट 5 मिनट 5 5 10 2 12 12.5 मिनट हुआ, 12.5 मिनट। इसके बीच कितना मिनट का फासला है, 12.5। और चूंकि आपको पता है कि 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है, तो आपका 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 12 दूना 24 = 25/2। 1 मिनट में 6 डिग्री, तो इतना मिनट में 6 से गुना कर दीजिए, 2 × 6 यानी 25 × 75 डिग्री का कोण बना। इसके बीच में कितना डिग्री का कोण बना, 75 डिग्री का कोण बना। कहता है सुइयों के बीच कोण का मान रेडियन में निकालिए। तो 75 डिग्री है, डिग्री को रेडियन में बदलने नहीं आता है, π/180 से गुना कर दीजिए, यही तो पढ़ रहे हैं। डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए π/180 से गुना कर दीजिए। ये आपका हो जाएगा 5 से काटिए तो 15 × 4 = 60, 15 × 5 = 75 और 36 × 25, 3 से काटिए, 5 × 3 = 15 और 12 × 3 = 36, आपका हो जाएगा 5π/12
ये रेडियन हो जाएगा। दिस इज आंसर। यानी 3:30 बजे जो है, जब 3 बजता है तो घंटे और मिनट की सुई के बीच 75 डिग्री का कोण बनता है। यानी रेडियन में अगर उसको हम निकालेंगे तो 5π/12 रेडियन उसका वैल्यू निकलेगा। तो आप इसको समझ लिए होंगे। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 4 बजे किसी घड़ी के घंटे की सुई तथा मिनट की सुई के बीच का कोण वृत्तीय माप में निकालें। ध्यान दीजिएगा, एक घड़ी है आपका, एक घड़ी है, 4 बजे हैं, घंटे की सुई 4 के सामने, मिनट वाला सुई 12 के सामने, कंप्लीट पूरे 4 बजे हैं। तो ये 4 बजे हैं तो घंटे की सुई और मिनट की सुई के जो बीच का एंगल ए है इतना बराबर वाट, इसके बीच का कोण कितना होगा, लेकिन जो भी कोण होगा उसको वृत्तीय माप में निकालें। वृत्तीय माप का मतलब होता है, सर्कुलर मेजरमेंट का मतलब होता है रेडियन में। जैसे ही आपको वृत्तीय माप कहेगा तो आप उसको रेडियन में निकालेंगे। 4 बजे किसी घड़ी के घंटे की सुई तथा मिनट की सुई के बीच का कोण वृत्तीय माप में निकालें। सॉल्यूशन कीजिए। देखिए 4 बजे हैं तो कितना मिनट हो गया, 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20 मिनट। इसके बीच जो है कितने मिनट हो रहे हैं, 4 और जो कंप्लीट 4 बजा है, एक घंटे की सुई, एक मिनट की सुई, इसके बीच में कितना मिनट हो रहा है। तो आप लिखेंगे, चूँकि आपको पता है कि 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी सफ़र किया, कितना मिनट, तो आपका यहाँ हो जाएगा 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20 मिनट। तो 20 मिनट गुने 6 कर दीजिएगा तो आपका हो जाएगा 120 डिग्री का कोण बना रहा है। यहाँ पर 120 डिग्री हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक कितना मिनट सफ़र किया, यहाँ से यहाँ तक कितना मिनट हो गया, 5 मिनट, 5, 10, 5, 15, 5, 20 मिनट। 1 मिनट में 6 डिग्री, 20 मिनट में 120 डिग्री। लेकिन कह रहा है कि वृत्तीय माप में निकालें, तो वृत्तीय माप में निकालने के लिए डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए π/180 से गुना कर दीजिए। ये चला जाएगा 4 तिया 12, नहीं 4 से नहीं कटेगा, हाँ 4 तिया 12, 6 तिया 18, 2 दूना 4, 2 तिया 6, आपका हो जाएगा 2π/3 रेडियन हो जाएगा। दिस इज आंसर। बोलिए क्या तकलीफ, मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को कोई दिक्कत हुआ होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम लोग अगला जो क्वेश्चन आपका 8 है, टाइप 3 का क्वेश्चन है एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज का टाइप 3 का 8 नंबर क्वेश्चन है। कहता उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, R बराबर वाट, R निकालना है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ज्ञात करें जिसमें 60 डिग्री का कोण यानी थीटा = 60 डिग्री, केंद्रीय कोण परिधि पर इतना सेंटीमीटर लंबाई का चाप काटता है। ध्यान दीजिएगा, एक वृत्त, सबसे पहले एक वृत्त को ले लीजिए। एक वृत्त है, जैसा भी लग रहा दिखने में लगता हो, ये वृत्त है। तो ये वृत्त है, कहता है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसमें 60 डिग्री का केंद्रीय कोण, यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बना रहा है। ध्यान दीजिएगा 60 डिग्री का कोण, ये 60 डिग्री का कोण है, परिधि पर इतना सेंटीमीटर लंबाई का चाप काटता है। ये हमारी परिधि है, देख लीजिए 37.4 सेंटीमीटर। ये जो है आपका क्या है, चाप है, ये चाप है, परिधि पर इतना सेंटीमीटर चाप काटता है। हमारे पास चाप कौन है, यही चाप है। इस त्रिज्या से लेकर के यहाँ तक जो है यही हमारा क्या है, चाप कहलाता है। तो चाप यानी आपका ये दे रखा है, यल दे रखा है, लंबाई का चाप काटता है, तो R बराबर वाट, R निकालना है। बंधु हम लोग इससे रिलेटेड देख चुके हैं। हमारे पास R बराबर वाट निकालना है, थीटा = 60 डिग्री। जैसे ही आपको चाप यानी केंद्र पर केंद्रीय कोण कहे या इस तरीके का जब आपका एंगल दिया हुआ रहे तो इसमें रेडियन का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर डिग्री में दिया हुआ है, इसको रेडियन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो रेडियन में कन्वर्ट कीजिएगा तो डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए π/180 से गुना कर देते हैं। 6 तिया 18, आपका हो जाएगा π/3 रेडियन। π/3 क्या हो जाएगा, रेडियन हो जाएगा। मुझे R पता, थीटा पता, तो कहता है अच्छा R पता, थीटा पता और यल भी पता है। यल हमारे पास दिया हुआ है 37.4 सेंटीमीटर। यल का मतलब चाप की लंबाई हमारे पास दे रखा है, दिया हुआ है।
तो कहता है उस वृत्त की त्रिज्या r निकालना है, r निकालना, r बराबर वाट। चूंकि मुझे पता है यल इजकल टू आर थीटा होता है, हम लोग इसके पहले थ्योरी में पढ़े हैं यल इजकल टू आर थीटा। इसका मतलब हुआ कि किसी वृत्त के केंद्र पर बना कोण 1 रेडियन कहलाता है जब उसकी चाप की लंबाई उसकी त्रिज्या की लंबाई के बराबर होता है। यानी यल इजकल टू आर थीटा, थीटा जहां कांस्टेंट एंगल है तो यल इजकल टू आर थीटा, इससे जब आर निकालेंगे तो यल बाई थीटा इजकल टू आर हो जाएगा। यानी आर का फार्मूला क्या बनेगा, यल बाई थीटा। यानी आर, चूंकि आर बराबर यल बाई थीटा, तो यल कितना है, यल हमारे पास 37.4 है और थीटा, थीटा कितना है, एंगल कितना है, यहाँ पर एंगल हम लोगों का थीटा निकला पाई बाई 3, पाई बाई 3 रेडियन का ही इस्तेमाल करेंगे। तो 37.4 होगा, इसको पलट दीजिएगा तो 3 बाई पाई होगा। यहाँ पर हो जाएगा 37.4, दशमलव हटाइएगा नीचे 10 हो जाएगा और ऊपर 3 हो जाएगा, पाई का मान दे दीजिए 22/7, 22 ऊपर 7 चला जाएगा। इससे इसको आप 17 बार में कट जाएगा, कितना बार में कट जाएगा, 17 बार में कट जाता है। और इसके बाद 17 बार में काटने के बाद जब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 300, जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 357/10 आपका सेंटीमीटर हो जाएगा। कहने का मतलब है r बराबर 10 से डिवाइड कीजिएगा तो 35.7 सेंटीमीटर आपका त्रिज्या आ जाएगा। दिस इज आंसर, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, हम लोगों ने ये सारे क्वेश्चंस को देखा, समझा। इसके बाद यदि आपको ऐसा लगे कि किसी भी पॉइंट में अगर कहीं कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में जा कर के आप मुझसे मतलब आप अपनी समस्या को रख सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा आपको समझाने का। ऐसा मुझे नहीं लगता है कि आपको कहीं दिक्कत होनी चाहिए। हम भरसक प्रयास करते हैं कि विद्यार्थी को सरल भाषा में और टू द पॉइंट में बातें रखूं ताकि उसको समझने में किसी भी प्रकार की समस्या ना आए। लेकिन फिर भी इसके बावजूद कहीं भी अगर आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट में जा कर के आप अपनी समस्या को लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी समस्या को समाधान करने के लिए मैं भरसक प्रयास करूंगा। तो ये आपका मेजरमेंट है। इस एक्सरसाइज में और 2-4 क्वेश्चन हैं, समझ रहे हैं ना। तो मैं उसको अगले सेशन में लेकर के आऊँगा और उम्मीद है कि अगले जो सेशन आपका होगा वो लास्ट होगा इस एक्सरसाइज का। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और अच्छी तरह से ए ट्रिगो को पढ़ेंगे। विशेष मैं क्या बताऊं, क्या मैं बोलूं, मैं सारे क्वेश्चंस को, मैं जितना भी 11th 12th है सारे क्वेश्चंस को मैं आपको वीडियो के रूप में प्रोवाइड करता करूंगा। आप इससे बेनिफिट लाभ लेते रहें। फिर मैं अगले सेशन में मिलूँगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, टेक केयर। अगले सेशन।